श्रीमन नारायण हरे सभी भगवत भक्तों को रमाराम राधारमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में आप सबका सहर्ष स्वागत है। सबके अंतर्यामी भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आज के कथानक पुत्रदा एकादशी अर्थात सुनंदा एकादशी से लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान नारायण को समर्पित यह व्रत पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र प्रदान करता है तथा सद्गति प्रदान करता है। यही इस पुत्रदा एकादशी का फल है। तो आइए इस पुण्य प्रदायक पुत्रदा एकादशी के निमित्त से हम सब भगवान के चरणों में समर्पित होने का प्रयास करते हैं। बाकी आगे भगवान श्री लक्ष्मीनाथ की कृपा। हरि ओम। तो अब चलते हैं भगवान का मंगलाचरण करके। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमा युक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देहमूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस प्रकार पिछले सभी एकादशी के कथानकों से पहले हम श्री सहजानंद स्वामी अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान के एकादशी व्रत को लेकर परम मंगलकारी वचनों को सुनते हैं, ठीक वैसे ही देखते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री विघ्न विनायक गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि के मान्य ग्रंथ श्री सत्संगी जीवन प्रकरण 3 से भगवान के वचन। श्री नारायण मुनिरुवाच पौषे शुक्ला तु सानंदा कथितैकादशी तिथि नारायणो अत्र संपूज्य पद्मिया सह भक्ति। श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सुनंदा नाम से विख्यात है। उसके अधिष्ठाता नारायण है। उनकी पद्मा पत्नी के सहित भक्ति भाव से पूजा करें। फिर आगे कहते हैं, कुंभान्युक्तानि पुष्पेषु चूर्ण नैवेद्यमत्र च अर्घ्ये च दाडीम फलम देयम च घृतपात्रकम। अर्थात अब पूजन हेतु कहते हैं कि पुष्पों में कुंभी पुष्प कहे गए हैं, नैवेद्य में चूरमा, अर्घ्य में दाडिम फल कहा गया है तथा दान में घृत अर्थात घी से भरा हुआ पात्र कहा गया है।
फिर इसी प्रकरण 3 में श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, अष्टवर्षाधिको मर्त्यो ह्यशीति न्यूनवत्सर एकादशी मुपवसेत पक्षयोरुबधोरपि। अर्थात 8 साल से अधिक उम्र वाला तथा 80 साल तक की उम्र वाला मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी के उपवास को करे। दोनों पक्षों की एकादशी करने का विधान पिछली एकादशी के वीडियो में भी हमने सुना था। उसमें भगवान कहते थे कि अतः वैष्णव ऐसे स्त्री पुरुष एकादशी के व्रत को करे जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसी ही कृष्ण पक्ष की एकादशी जाने, उसमें किंचित भी भेद न करे। फिर आगे भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुक एकादशी व्रतम कार्यम तैश्च स्त्रीभिश्च सर्वश। अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी एवं सन्यासी यह सभी आश्रमी जनों तथा सभी स्त्रियों इस एकादशी व्रत को करे। तथा आगे कहते हैं, विधवाया भवेन्नारी भुंजित एकादशी दिने तस्या तो सुकृतम नश्येद ब्रह्म हत्या दिने दिने। अर्थात और जो विधवा स्त्री एकादशी के दिन भोजन करे उसका तो पुण्य मात्र नाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान श्री नारायण मुनि के इस सभी अमृत वचनों को सदैव हृदय में धारण करके रखे। अब हम श्री नारायण मुनि भगवान को प्रणाम करते हुए इस पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा एवं महात्म्य श्री वेदव्यास भगवान विरचित हमारे पद्म पुराण से देखते हैं। अब महादेव जी नारद जी को इस एकादशी का वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभा कथय स्वप्रसादेन शुक्ल पक्षस्य या भवेत् किन्नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टो ऋषिकेश स्वमेव पुरुषोत्तम। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने शुभ सफला एकादशी का वर्णन किया। अब आप कृपा करके पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस एकादशी का नाम क्या है, उसकी कौन सी विधि है, उस एकादशी में किस देवता का पूजन होता है। हे ऋषिकेश पुरुषोत्तम, इस एकादशी से आप किस पर प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् कथयामि महाराज लोकानां हितकाम्यया पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैषा प्रयत्नता पुत्रदानाम नाम्ना सा सर्व पाप हरा परा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं पौष मास की शुक्ला एकादशी का वर्णन लोक कल्याण के लिए करता हूँ, उसे आप सुने। हे राजन, इस एकादशी का भी व्रत पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को विनष्ट करने वाली है। फिर आगे श्री कृष्ण उवाच नारायणो दिदेवो अस्या कामदः सिद्धिदायक नात परतरा काची त्रैलोक्ये सचराचरे। अर्थात इस एकादशी के अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण है। वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। सचराचर त्रैलोक्य में इनसे बढ़कर कोई नहीं है। तथा आगे विद्यावंतम यशस्वंतम करोति च नरम हरि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पाप हराम पराम। अर्थात इस व्रत को करने वाले मनुष्य को श्री हरि विद्वान और यशस्वी बना देते हैं। राजन, आप सुने, मैं पाप विनाशिका श्रेष्ठ कथा को कहता हूँ।
अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर राजा को एक आख्यान सुनाते हैं। भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में भद्रावती पुरी के राजा सुकेतुमान थे। उस राजा की रानी का नाम चंपका था। पुत्र रहित राजा ने केवल मनोरथ करते करते ही बहुत समय बिता दिया, किंतु राजा को वंश बढ़ाने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने बहुत समय तक धर्मपूर्वक विचार किया। अब आगे राजा के विचारों का वर्णन हो रहा है। इसमें राजा क्या सोच रहे हैं वह सब है। वे सोचते थे कि मैं क्या करूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा को न तो अपने राष्ट्र में और न तो अपने नगर में सुख मिलता था। वे अपनी पत्नी के साथ दुखी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी चिंतित और शोकयुक्त थे। उनके द्वारा दिए गए गर्म गर्म आंसू के जल को उनके पितृगण पीते थे। उनके पितृगण यह सोचकर दुखी थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जो हम लोगों का तर्पण करेगा। दुखी राजा को बांधव, मित्र, मंत्री तथा सुहृद अच्छे नहीं लगते थे तथा राजा को हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना अच्छे नहीं लगते थे। राजा के मन में सदा निराशा छाई रहती थी। पुत्रहीन मनुष्य को जन्म का फल नहीं मिलता है। पुत्रहीन का गृह शून्य होता है। हृदय सदा दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितरों, देवताओं और मनुष्यों का ऋण नहीं चुकता होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह हर प्रकार का प्रयास करके पुत्र उत्पन्न करे। जिन पुण्यवान पुरुषों के गृह में पुत्र जन्म होता है उनको इस लोक में यश प्राप्त होता है और परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। आयु, आरोग्य और संपत्ति उन लोगों के घर में रहती है जिन पुण्यवानों के घर में पुत्र का जन्म होता है। राजन, पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र संपत्ति से भी प्रिय होते हैं। इस तरह से सोचते हुए राजा को कहीं सुख नहीं मिलता था। राजा केतुमान प्रातःकाल और आधी रात को भी सोचते हुए चिंता में आत्मनाश करने का विचार करने लगा। मगर उस समय आत्महत्या करने पर होने वाली दुर्गति का विचार करके अपने शरीर को पतित तथा पुत्रहीनता का विचार किया। अब यहाँ पर राजा सोच रहे हैं कि अवश्य ही मैं पतित हूँ, इसीलिए मैं पुत्र से वंचित हूँ। तब राजा फिर आगे उपाय के बारे में सोचते हैं। आगे कथन है कि फिर राजा अपने कल्याण के साधन का विचार करके अश्व पर सवार होकर घोर वन में चले गए। गए हुए राजा के विषय में उनके पुरोहित इत्यादि भी नहीं जान पाए। राजा घोर वन में जहाँ मृग और पक्षी विद्यमान थे उस वन के वृक्षों को देखते हुए विचरण करने लगे। वे वड, पिप्पल, बिल्व, खरजूर, कटहल, मौलीश्री, सप्तवर्ण, तिंदुक, तिलक, शाल, ताल, तमाल तथा सरल नामक वृक्षों को देखते हुए वन में विचरण कर रहे थे। फिर आगे एंगोदी, कुमकुम, श्लेष्मातक, नग, शल्लक, कारमर्द, पाटल, बैर, अशोक, पलाश इत्यादि वृक्षों तथा श्रृंगाल, खरगोश, वन बिलाव, महिष, छलक तथा चमर आदि पशुओं को भी देखा। राजा ने सर्पों को देखा जो वल्मीक से अपने बिल से बाहर आधा निकले हुए थे तथा छोटे छोटे बच्चों के साथ विद्यमान वनेले हाथियों को भी देखा। उन्होंने 4 दांतों वाली यूथप हाथियों को देखा जो मादा हाथियों के समूह के बीच में विद्यमान थे। यह राजा उन सबों को देखकर इस राजा ने अपने हाथियों के विषय में सोचा और राजा उन सबों के बीच में विचरण करते हुए सुशोभित हो रहे थे। राजा ने
महान आश्चर्य से युक्त वन को देखा। रास्ते में सियारिन की ध्वनि, कौए तथा उल्लुओं की ध्वनि को सुनते हुए राजा विभिन्न पक्षियों तथा मृगों को देखते हुए वन के बीच में भ्रमण करते रहे। इस तरह से वन को देखते रहे और दोपहर की बेला हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा इधर उधर दौड़ने लगे। राजा ने सोचा, मेरा गला सूख गया, मैंने यह कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण मुझको इस प्रकार का कष्ट मिल रहा है। मैंने यज्ञों तथा पूजाओं से देवताओं को संतुष्ट किया है, दान तथा मधुर भोजन प्रदान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। मैंने प्रजाओं का पुत्र के समान पालन किया है। कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण मुझको इतना कठोर दुख प्राप्त हुआ है। इस तरह से सोचते हुए राजा वन में आगे जाते रहे। पुण्य के प्रभाव से उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा। उसमें मछलियां चल रही थी। कमल से वह सुशोभित था। वह सरोवर करंड, चक्रवाक तथा राजहंसों से सुशोभित था। उसमें मगरमच्छ, मछली तथा दूसरे भी जलजीव थे। राजा ने सरोवर के निकट मुनियों के बहुत से आश्रमों को देखा। कल्याण को सूचित करने वाले शुकन से युक्त लक्ष्मी संपन्न राजा ने इन सबों को देखा। उनका दाहिना हाथ और दाहिना नेत्र फड़क रहा था। दक्षिणम प्रास्फुरन नेत्र मथ सव्येतर कर। उनका दाहिना हाथ और दाहिना नेत्र फड़क रहा था। ये सब फड़क कर राजा को सुंदर फल के बारे में सूचित कर रहे थे। सरोवर के तट पर वैदिक जप करते हुए मुनियों को देखकर राजा अत्यंत हर्षित हुए। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। उन श्रेष्ठ व्रत करने वाले सभी मुनियों को राजा ने अलग अलग वंदना करके हाथ जोड़कर बार बार साष्टांग प्रणाम किया। उन मुनियों ने राजा से कहा कि हम प्रसन्न हैं। राजा ने तब कहा, आप लोग कौन हैं? आप लोगों का नाम क्या है? आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं? सत्य सत्य मुझे बतलाए। तब मुनियों ने कहा, विश्वदेवा वयम राजन स्नानार्थ मेहचागता मागो निकट मायात एतस्मात् पंचमे अहने अद्य चैकादशी राजन पुत्रदा नाम नामत पुत्रम ददात्यस्यो तस्मात् पुत्रदा कारिणाम नृणाम। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम सभी विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ का महीना निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ मास की शुरुआत होती है। पूर्णिमांत मास के अनुसार यह बात हो रही है। इसलिए मुनियों ने कहा, माघ का महीना निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ मास की शुरुआत होती है। अभी जो एकादशी है वह व्रत करने वालों को पुत्र प्रदान करती है, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा है। तब राजा ने कहा, यह मुझको संशय है कि मुझको पुत्र होगा कि नहीं। यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझको पुत्र प्रदान करें। तब मुनियों ने कहा, राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है। अद्य दिवसे राजन पुत्रदा नाम वर्तते एकादशी दि विख्यातम क्रियताम व्रतमुत्तमम। राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है। आप पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी का व्रत करें। स्नान करने के पश्चात हम लोगों तथा भगवान केशव की कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अभिषेकात् तो अस्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यम तव राजेंद्र पुत्र प्राप्तिर्भविष्यति। अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर आगे उन लोगों की वाणी को सुनकर राजा ने उस समय उस उत्तम व्रत को किया। मुनियों के उपदेशानुसार उन्होंने विधि पूर्वक पुत्रदा का व्रत किया। द्वादशी के दिन पारण करके उन्होंने मुनियों को बार बार प्रणाम करके राजा घर आए। उसके पश्चात इस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई। समयानुसार उस पुण्य कर्म के कारण तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
उसने अपने पिता को संतुष्ट किया और प्रजापालक बना। अतएव हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, लोकानाम तुहितार्थाय तवाग्रे कथितम मया। अर्थात भगवान कहते हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए मैंने इस कथा को आपके समक्ष कहा है। फिर आगे कहते हैं, एक चित्तास्तु ये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदा व्रतम पुत्रान् प्राप्य लोके तु मृतास्ते स्वर्गगामिनः पठन्ना श्रवणाद्राजन अग्निष्टोम फलम लभेत। अर्थात जो मनुष्य एकाग्र मन से पुत्रदा का व्रत करते हैं, इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाते हैं। राजन, इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम याग का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पद्म पुराण में श्री उमापति नारद संवाद अंतर्गत आज का यह पुत्रदा एकादशी का कथानक समाप्त होता है। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।